जय सिया राम। राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे होली के बाद भाई दूज क्यों मनाते हैं। आइए जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। बात करते हैं होली के बाद भाई दूज क्यों मनाते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को भाई दूज मनाते हैं। वर्ष में 2 बार भाई दूज आती है। एक बार दीपावली के बाद द्वितीया को भाई दूज होती है और दूसरी होली के बाद कृष्ण पक्ष की द्वितीया को भाई दूज होती है, जिसे हम होली की भैया दूज के नाम से जानते हैं। होली भाई दूज की कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जिसके एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी की शादी हो चुकी थी। होली के बाद उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी बहन से मिलने का ख्याल आया और उसने अपनी माँ से जिद की कि माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ जा करके तिलक करवाऊंगा। माँ ने जब देखा कि बेटा मान नहीं रहा, बहुत आग्रह कर रहा है, तो माँ ने बेटे को बहन के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। लड़का अपनी बहन से मिलने के लिए चला गया और रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं अगर तुमने इसमें पैर रखा तो तुम डूब जाओगे, मैं तुम्हारा काल हूँ। लड़के ने कहा ठीक है, पर पहले मैं अपनी बहन से तिलक करवाऊं, फिर जैसा तुम्हें अच्छा लगे। लड़का आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक शेर मिला। शेर ने कहा मैं तुझे खा लूंगा, मैं भूखा हूँ। लड़के ने कहा कि मैं बहन से तिलक कर रहा हूँ, फिर खा लेना। आगे बढ़ा। लड़के को एक सांप मिला। सांप ने कहा मैं तुझे डस लूंगा। लड़का ने वही कहा जो नदी और शेर से कहा था। इसके बाद लड़का बड़ी कठिनाई के बाद अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने देखा मेरा भाई आया है। बहन ने दौड़ करके भाई को अपने हृदय से लगा लिया और बड़ी प्रसन्न हुई। सुंदर चौकी पर भाई को बिठाला, तिलक किया भाई का, आरती उतारी और भोजन करवाया। लेकिन भाई बड़ा उदास था। बहन ने कहा कि भैया, आप बहन से मिलकर के खुश नहीं हुए। तब लड़के ने कहा बहन, बड़ी मुसीबत के बाद मैं यहाँ आया हूँ। बहन ने कहा क्या हुआ? तो लड़के ने रास्ते की सारी घटना अपनी बहन को बता दी। बहन ने कहा भैया, मैं जरा पानी पीकर आती हूँ। और बहन चली गई एक तालाब के पास। तालाब के पास उसे एक बुढ़िया मिली। अपनी सारी व्यथा उस बहन ने बुढ़िया को सुना दी। बुढ़िया ने कहा ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुम्हारा भाई भोग रहा है। अगर तुम चाहो तो अपने भाई की विपत्ति टाल सकती हो। जब तक उसका विवाह ना हो तब तक तुम्हें उसकी ढाल बन करके रहना है। लड़की को बात समझ में आ गई और लड़की ने कहा भैया चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ करके आती हूँ। और लड़की ने क्या किया? शेर को खाने के लिए मांस ले लिया, सांप को पिलाने के लिए दूध ले लिया और रास्ते में नदी को चढ़ाने के लिए ओढ़नी ले ली। भाई को लेकर के बहन चलती है। रास्ते में उसे शेर मिलता है तो उसने शेर को मांस के टुकड़े डाल दिए। आगे बढ़ी, उसे सांप मिला। सांप को उसने दूध रख दिया और आगे बढ़ी, उसे नदी मिली। और जब नदी मिली तो नदी को उसने ओढ़नी उड़ा दी। तीनों बाधाओं को पार करके घर आई। भाई को सकुशल घर छोड़ा। उसी दिन से इस त्योहार को सभी लोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं, क्योंकि बहन अपने भाई की रक्षा करती है। इसलिए इस होली दूज के त्योहार को, जो चैत मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को होती है, मनाते हैं। तो
बहन, हर बहन को अपनी भाई की रक्षा के लिए, उसकी दीर्घ आयु के लिए भाई का तिलक करना चाहिए, भाई दूज का त्योहार मनाना चाहिए। जय माता दी, जय सिया राम, राधे राधे।